हमने पहले 12 वीडियो में देखा था कि एक एक टेंस कैसे यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट से लेके फ्यूचर, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव तक ऑल टेंसेस हमने देखे थे। आज हम क्या करेंगे, एक टाइमलाइन आपके सामने है, उस टाइमलाइन पे पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक ऑल टेंसेस 12 के 12 टेंसेस एक साथ देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इवेंट्स एक के बाद एक चलते हैं एंड वेयर वी हैव टू यूज विच टेंस। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज नॉर्मली वी यूज़ ऑल द टेंसेस इन कॉम्बिनेशन. We don't use the tenses in separation. Sometimes we use present tense and sometimes we use past tense. This does not happen. What happens? Whenever we narrate something, we use all the tenses together. So today we will see all the tenses together on single timeline. Look at the timeline that is written on the board. What is the timeline? This starts from 8 in the morning, or there is something before that 8 also. Then 9, 10, 11 and now is 12 noon. हम ये मान के चलेंगे कि अब दोपहर के 12 बजे है, इससे पहले कुछ हुआ है, इसके आसपास कुछ हुआ है और इसके बाद में कुछ हुआ है। तो जो पहले हुआ है वो पास्ट टेंस है, इसके आसपास जो हुआ है वो सब प्रेजेंट टेंस है, और जो बाद में होगा वो होगा फ्यूचर टेंस। सो लेट्स सी वन बाय वन। वी हैव स्टार्टेड आवर टेंस फ्रॉम हियर। हम यहाँ खड़े हैं नाउ में और पहले कुछ इंसिडेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं। वी आर टेलिंग समथिंग इन पास्ट। क्या हो रहा था पास्ट में? ड्राइंग का कोई काम कर रहा था। तो ड्राइंग का क्या काम हो रहा था? स्टार्टेड टू ड्रॉ। 8 बजे क्या हुआ? उसने ड्राइंग करना शुरू किया। 8 बजे शार्प उसने ड्राइंग करना शुरू किया। ये जो स्टार्टेड है ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में। तो ये हमारा क्या है? सिंपल पास्ट। यहाँ उसके बाद हमने 9 बजे देखा तो 9 बजे वो ड्राइंग कर ही रहा था। सो इट वॉज गोइंग ऑन। ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस है, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये चल रहा है काम। यहाँ से यहाँ तक कभी भी आप देखो वो चल रहा है। हम यहाँ पे इतने इंटरेस्टेड नहीं कि कितने देर से चल रहा है, हम इसमें कब इंटरेस्टेड है? यहाँ हैड बीन ड्राइंग। ही हैड बीन ड्राइंग फॉर 2 hours। 8 बजे शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। कितना घंटा हो गया? 2 घंटा। अगर हमें टाइम, उसका ड्यूरेशन, जितना टाइम के लिए वो किया, वो अगर लगाना है तो हम ये टेंस नहीं यूज कर सकते। वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दिस इज आवर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज आवर पास्ट परफेक्ट। बिफोर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देयर इज पास्ट कंटिन्यूअस। हो सकता है इसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस कर सकते हैं। कैसे? हमें टाइम नहीं बताना है, ड्यूरेशन नहीं बताना है, कितना घंटा है वो नहीं बताना है। तो हम अगर इतना ही बताते हैं कि 10 बजे वो कर रहा था तो ये टेंस आएगा। ही वॉज ड्रॉइंग एट 10। लेकिन कितने घंटे के लिए या कब से? सिंस 8 AM। 10 बजे मतलब हमें पता है 2 घंटे हो गए, तो 8 बजे से वो कर रहा था, ये अगर बताना है देन वी हैव टू यूज हैड बीन ड्रॉइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसकी तरफ आते हैं। हैड ड्रॉन, उसका खत्म हो गया था। कब खत्म हो गया था? जब उसने पेपर कट शुरू किया था, उससे पहले ड्राइंग खत्म हो गया था। हो सकता है कि ये ड्राइंग करने वाला अलग है, कटिंग करने वाला अलग है, वाटरिंग करने वाला अलग है, लेकिन यहाँ ये 2 सीक्वेंस देखिए। इससे पहले ये घटना है और ये दोनों भी पास्ट में है। हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले घटा है। क्या हुआ है? 11:30 बजे उसने पेपर कट करना शुरू कर दिया, उससे पहले उसका ड्राइंग खत्म हो गया था। भले बीच में चल रहा था, शुरू किया, वो सब है। यहाँ शुरू किया, इससे पहले, अब इस तरफ आइए, यहाँ जैसे शुरू किया ना वैसे यहाँ शुरू किया। इससे पहले पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो क्या हुआ है? हैड कट अ पेपर। ये कट करने का काम इससे पहले हुआ है। तो पास्ट में कुछ हो चुका है लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ है। तो जो पहले हो चुका है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या यूज करेंगे हम? सिंपल पास्ट से पहले अगर कुछ हो चुका है, मतलब पास्ट में 2 घटना हो चुकी है, उससे पहले कुछ हो चुका है। जो 2 घटना है उसमें से लास्ट में जो हुई है वो सिंपल पास्ट में आएगी, पहले जो हुई है पास्ट परफेक्ट में आएगी। ओके, लेट्स कम हियर। यहाँ क्या हुआ? 11:30 बजे कट करना शुरू हुआ। जब ये हम बताएंगे ना कि ये ऐसा हुआ तो उसका टाइम हम बता सकते हैं। अगर यहाँ हम बोल रहे हैं कि इज कटिंग, अब 12 बजे हम खड़े हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ही इज कटिंग। ही इज कटिंग, लेकिन कब से कटिंग कर रहा है, कितने देर के लिए कटिंग करता रहा है, इसके हमें कोई लेना देना नहीं है। वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन दैट at 12 noon he is cutting, still he is cutting, we saw or I saw him at 12 he is cutting. Now he has been cutting for half an hour,
शुरू कब किया था? 11:30 बजे। 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक वो कट ही कर रहा है। अब यहाँ हम इंटरेस्टेड किस में है? उसके 30 मिनट में, कितनी देर से वो करता आ रहा है। यहाँ वो करता आ रहा था कितने देर से? 2 घंटों से। यहाँ आधे घंटे से वो करता आ रहा है, हैज़ बीन कटिंग फॉर हाफ एन आवर। तो हमें जब ड्यूरेशन बताना ना कितने देर से ऐसे होता आ रहा था, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का भी वही काम है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का भी वही काम है, सिर्फ समय बदलता है। ये हो गया। अब यहाँ आइए, हैज़ ड्रॉन। हम क्या बोलेंगे? उसने समझो 12:05 में हमने देखा है तो ख़त्म हो चुका, या यहाँ जो ड्राइंग है यहाँ ख़त्म हो चुका था 11 बजे, तो हम 12 बजे बोलेंगे कि उसका ख़त्म हो चुका है। टाइम नहीं बता रहे कब हुआ है। हम सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं कि कितने बजे ख़त्म हुआ एग्जैक्टली। हम ये बोल सकते हैं कि ही ड्रू एट 11, ही ड्रू एट 11। भले पहले से 3 घंटे वो करते आ रहा था, उससे हमें लेना देना नहीं है। ही ड्रू, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम कहेंगे ही हैज़ ड्रॉन, उसका हो गया, काम हो गया। हमें इतना ही बताना है, काम हो चुका है। कब हो चुका है, कितनी देर के लिए चल रहा था, नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड इन वेदर इट हैज़ बीन डन और नॉट, इट हैज़ ड्रॉन, ये हो चुका है। तो ऐसा ही ये पेपर कटिंग बाद में हम कभी बोल सकते हैं कि ही हैज़ कट, हो चुका है। और वो आज की बात नहीं है, यहाँ भी हमने लिखा है कि यहाँ पेपर कट किया था, तो यहाँ कट किया था, यहाँ कट किया था, हो सकता है फ्यूचर में भी कट करेगा। तो ये क्या है? ही कट्स द पेपर, वो पेपर कट करता है। कब कट करता है? जब उसके पास पेपर आता है, या ये उसकी हैबिट है। समझो कोई मशीन है, उसमें हम पेपर डालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये मशीन पेपर कट करता है, कभी भी पेपर ही कट करता है। सो दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट है, वो फैक्ट है या हैबिट है, तो हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं यस या ईएस। जब ही, शी, इट के बाद वो वर्ब आएगा तो। चलिए थोड़ा फ्यूचर की तरफ देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या है? 12 बजे के बाद 1 बजेगा। 1 बजे हमारा प्रोसीजर शुरू होता है, विल स्टार्ट टू वाटर। प्लांट्स को वाटरिंग करना 1 बजे शुरू होगा, ऐसा होगा, शुरू होगा। यहाँ क्या है? शाल प्लस विल एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऐसा होगा। अब थोड़ा आगे चलेंगे, 2 बजे हम देखेंगे तो वो पानी दे ही रहा होगा, विल बी वाटरिंग, उस वक्त ऐसा चल रहा होगा। हमने यहाँ देखा था इज कटिंग, यहाँ विल बी वाटरिंग, और यहाँ देखा था वॉज ड्राइंग। ये सभी टेंसेस एक ही है, सिर्फ पास्ट में एक है, प्रेजेंट में एक है, फ्यूचर में एक है। टेंसेस क्या है? प्रोग्रेसिव, ओनली प्रोग्रेसिव, ऐसा चल रहा है। यहाँ ऐसा चल रहा होगा, हम 2 बजे देखेंगे तो ऐसा चल रहा होगा। यहाँ हमने देखा था 9 बजे तो ऐसा चल रहा था, यहाँ हम देख रहे हैं तो ऐसा चल रहा है। मीन्स यहाँ ड्राइंग कर रहा था, यहाँ कटिंग कर रहा है, यहाँ वाटरिंग कर रहा है, कर रहा होगा। सो अगर यहाँ हमें ये ड्यूरेशन बताना है 1 घंटे का, तो विल हैव बीन वाटरिंग फॉर 1 आवर, शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव बीन वाटरिंग, विल हैव बीन वाटरिंग। ये जो हैव बीन है या हैड बीन वाटरिंग है, मतलब हैड बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी है, तो ये यूज़ होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हमें कब जरूरी होता है? तो कोई एक्टिविटी काफ़ी देर से हो रही है, उसका जो देर है वो देर बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए, समय कितना समय हो गया वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, देन 3 बजे विल हैव वाटर्ड, 3 बजे उसका खत्म हो चुका है। हो सकता है यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ खत्म हुआ, कभी भी, यहाँ पे कभी भी खत्म, क्योंकि हमने यहाँ देखा तो चल रहा था, तो इसके बीच में कभी तो खत्म हुआ है। हम 3 बजे क्या बोल रहे हैं? ही विल हैव वाटर्ड। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि 3 बजे क्या होगा? उसका पानी देना खत्म हो चुका होगा। ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, 3 बजे खत्म हो चुका होगा। सो इट इज़ द लास्ट थिंग दैट विल हैव हैपेंड, ऐसा हो जाएगा, हो चुका होगा बिफोर 3 PM। एग्जैक्ट 3 बजे खत्म हो चुका है क्या? उससे कोई लेना देना नहीं है हमें क्या लेने देना है? हो चुका है, ऐसा इस वक्त हो चुका होगा। सो व्हाट आर द टेंसेस इन कॉम्बिनेशन? शुरू होगा, चलता रहेगा, कितने देर के लिए चलता रहेगा, खत्म हो चुका होगा, चल रहा है, कितने देर के लिए चल रहा है, ऐसा होता है, जो शुरू हुआ था पहले, उससे पहले जो खत्म हो गया वो ऐसा हो चुका था इससे पहले, अभी चल रहा है, कितनी देर के लिए चल रहा है, बार बार चलता है, हो चुका है, अब खत्म है, उसका अब कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। रिलेशन हो सकता है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। शुरू होगा, चलता रहेगा, कितनी देर के लिए चलता रहेगा, खत्म हो चुका होगा।
These are all the tenses together. So if you remember this timeline and the formulas on this timeline, I am dead sure that you will never forget all the tenses. So इनकी प्रैक्टिस करिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो इनको यूज़ करने की कोशिश करिए. You will be expert one day in using English.